तो राज्यसभा के लिए राजद में बैठक हो चुकी है और देर रात ये बैठक में फैसला लिया गया कि आखिर क्या करना है। बैठक में ये तय किया गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर छोड़ दिया जाए। यही निर्णय लेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर कौन होगा राज्यसभा का उम्मीदवार। 2 सीटें राजद की खाली हो रही है, जिसमें से एक ही ऐसा है जिस पर राजद बहुमत मुश्किल से जुटा पाएगा और उस बहुमत जुटाने के बीच जो कसाकसी चल रही है, इसमें अब यह है कि कोई ऐसा उम्मीदवार जिस पर एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मान जाए, वैसे उम्मीदवार के चयन की चर्चा हो रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर कह दिया गया कि आप ही फैसला लीजिए कि कौन होगा अगला उम्मीदवार राज्यसभा का। 2 सीटें राजद की है, जिसमें से एक का नुकसान राजद को हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में राजद की बुरी तरीके से हार हुई, जिसमें उनके मात्र 25 विधायक जीत कर आए और इस 25 विधायक के भरोसे राज्यसभा के 2 उम्मीदवार तो नहीं हो सकते हैं। एक उम्मीदवार हो सकते हैं जिसमें आपको तमाम पार्टियों को मनाकर ये तय करना पड़ेगा कि कौन होगा अगला राज्यसभा सांसद। राजद की जो एक सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। 5 में से 4 सीटों पर एनडीए का दबदबा है। एनडीए आसानी से उम्मीदवार खड़ा करेगी और जिताकर सदन में भेज सकती है, जिसमें 2 सीट जेडीयू के पास और 2 सीट भाजपा के पास। एक सीट को लेकर कसाकसी चल रही है, जिसमें चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो सीट उनके पाले में चली जाए और अब तेजस्वी यादव जो है वो इस सीट पर लगे हुए, क्योंकि 2 सीटें उनकी थी जिसमें से एक सीट खाली हुई, एक ही मिल रही है और अब ये चाहते हैं कि कांग्रेस, वामदल और राजद और साथ ही साथ एआईएमआईएम मिलाकर किसी तरीके से 41 विधायक जुटाया जाए और 41 विधायकों के समर्थन से राजद का एक उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंच जाए। अब आपस में भिड़ंत जारी है और इस बीच राजद ने यह फैसला लिया कि जो भी निर्णय होगा वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लेंगे, इनके ऊपर छोड़ दिया जाए। अधिकृत कर दिया गया कि आप ही फैसला लीजिए। लालू यादव जो बोलेंगे, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव है, तो ये लोग जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन सवाल वहां पर उस बैठक में ये उठी कि समर्थन जुटाना इतना आसान नहीं है। आप एआईएमआईएम को अगर ये कहे कि आप हमें समर्थन दीजिए, तो एआईएमआईएम कह रहा है कि हम सिर्फ इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं राजनीति में कि हम दूसरे को समर्थन देते रहे। आपको अगर जरूरत है तो आप हमें समर्थन दे दीजिए। हम चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हम बिहार से राज्यसभा भेजें, हमारा कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक व्यक्ति राज्यसभा जाए और बाकी आपको जब जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और एआईएमआईएम वो भी दिन नहीं भूल सकता जब वो गठबंधन में जाने के लिए लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था और तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया था कि हम हैदराबाद जाकर तो आपसे सीट नहीं मांगते हैं, हम तो कहीं और नहीं जाते हैं। तो फिर आपको नतमस्तक तो होना पड़ेगा एआईएमआईएम के पास और उस नतमस्तक को किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जितना हक से कह रहे हैं कि एक हमारा व्यक्ति जो है, एक नेता राज्यसभा जाएंगे, तो वो कौन होंगे, इस नाम की चर्चा हो रही है कि वो व्यक्ति कौन होंगे। और दूसरा, आप किसको ये जिम्मेदारी देंगे कि वो एआईएमआईएम के विधायकों को मनाकर आपके समर्थन में वोट डाल सके। अब आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। बैठक देर रात समाप्त हुई और उस बैठक से निकलने वाले तमाम विधायक और एमएलसी ने कहा कि हमने अधिकृत कर दिया है लालू यादव और तेजस्वी यादव को, जो भी फैसला होगा वही लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।